जंगल का मौसम बहुत सुहाना था। सभी पक्षी अपने अपने आशियाने में बच्चों के साथ रहते थे। उन्हीं में से एक घोंसला टुनी चिड़िया का भी था। टुनी चिड़िया अपने चारों बच्चे मुनमुन, खुशी, बबली, चुनमुन के साथ खुशी से रहती थी। टुनी चिड़िया के घोंसले के सामने वाले आम के पेड़ पर गोटी कोयल का घर था। गोटी कोयल की बेटी गौरी बहुत शरारती थी। वो अक्सर टुनी चिड़िया के बच्चों को तंग करती रहती थी। एक दिन, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग रो क्यों रहे हो और ये सारा घोंसला बिखरा हुआ क्यों है? माँ, आज फिर गोटी कोयल की बेटी गौरी ने हमें तंग किया। वो बहुत देर तक हमें परेशान करती रही। जब हमने कहा कि यहाँ से जाओ तो गुस्से में वे सारा घोंसला फैला गई। गौरी बहुत शरारती है। माँ, उस गौरी के बच्चे ने मुझे थप्पड़ भी मारा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी गोटी कोयल से जाकर बात करती हूँ। फिर टुनी चिड़िया गोटी कोयल के पास जाती है और गौरी के बारे में उसे बताती है। देखिए बहन जी, आपकी बेटी गौरी मेरे बच्चों को डरा धमका कर और मारपीट कराई है। आप इसे समझा दीजिए कि अगली बार ऐसा कुछ न करे। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से गौरी ऐसा कुछ नहीं करेगी। शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई जो मेरी गौरी बेटी ऐसा कर रही है। टुनी चिड़िया के सामने ही गोटी कोयल गौरी पर बहुत गुस्सा होती है। गौरी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम टुनी बहन के घर जाकर उनका सारा घोंसला खराब कराई हो और मैंने सुना है तुम उनके बच्चों को भी बहुत तंग करती हो और तुमने उनके साथ झगड़ा और मार पिटाई भी की। कोयल बहन, ऐसे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। आप गौरी को प्यार से समझाओ। माँ, मैं भी क्या करूँ? मेरे साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। मैं टुनी आंटी के घर खेलने के लिए जाती हूँ, पर इनके बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते। मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। माँ, अगर तुम्हें खेलना ही है तो साफ साफ बोल कर खेलो ना, इसमें झगड़ने वाली क्या बात है बेटा? बस इतनी सी बात? इसका मतलब तुम उनके साथ खेलने आते हो तो ये अच्छी बात है। गौरी, आओ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और जितना मर्जी मेरे घर आकर रोजाना बच्चों के साथ खेलो। तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। क्या सच में टुनी आंटी, मैं आपके बच्चों के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बेटी, गौरी तुम जितना मर्जी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। ठीक है टुनी आंटी, मैं कल सवेरे आपके घोंसले में खेलने आ जाऊंगी। गोटी कोयल की बेटी उस दिन के बाद टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने लगी। धीरे धीरे उन सब में बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो खूब आनंद से जंगल में रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो जंगल में तूफान आ गया। पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। न जाने कितने पक्षी उस मूसलाधार बारिश में मर गए। गोटी कोयल की बेटी गौरी डाल पर बैठकर रो रही थी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना अकेली हो गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने सब तरफ बच्चों को ढूंढ लिया, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे, ये तो गोटी कोयल की बेटी गौरी की रोने की आवाज है। अरे गौरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। टुनी आंटी, माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वो सुबह बाढ़ के पानी में गिर गई थी। उसके बाद से मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। घबराओ नहीं गौरी बेटा, मैं तुम्हारी माँ को अभी ढूंढ कर आती हूँ। तुम यहीं डाली पर बैठो और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। और हाँ, इधर उधर कहीं मत जाना, मौसम बहुत खराब है। न जाने कोयल बहन किस हाल में होगी और मेरे बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वे सब कहाँ गए। टुनी चिड़िया अपने बच्चों और गोटी कोयल को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगी। तभी उसकी नजर बारिश के पानी पर पड़ी, जिसमें टुनी चिड़िया के चारों बच्चे मरे हुए थे। ये देखकर टुनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? क्या कोयल बहन भी मूसलाधार बारिश में मर गई? गौरी को अगर मैं ये बताऊंगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो वो तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान देने की कोशिश करेगी। मुझे ये बात गौरी से छुपानी होगी। ये सब सोचते हुए उदास मन से टुनी चिड़िया वापस उसी डाल पर आ जाती है जहाँ उसने गोटी कोयल की बेटी गौरी को बैठने के लिए कही थी। और टुनी चिड़िया के आते ही गौरी पूछती है, टुनी आंटी वापस आ गई? मेरी माँ कहाँ है? उनका कुछ पता चला? गौरी, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं चला। मैंने कोयल बहन को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। पर तुम चिंता मत करो, वो खुद ही आ जाएंगी। टुनी आंटी, अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी और मैं किसके पास जाऊँ? बताइए ना। मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मत रो गौरी बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहो।
मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ ना। टुनी आंटी, आपके चारों बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कहाँ चले गए? गौरी बेटा, वो सब भी तुम्हारी माँ के साथ भगवान के पास चले गए और भगवान जी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो भगवान जी खुश हो जाएंगे ना और मेरी माँ को वापस भेज देंगे। तो फिर मैं आप ही के साथ रहूंगी और आपके भी बच्चे वापस आ जाएंगे ना। अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ रहोगी तो सभी वापस आ जाएंगे। और रोना नहीं तो भगवान जी गुस्सा करेंगे। इस तरह टुनी चिड़िया गौरी को समझा बुझाकर दूसरी जगह ले आती है। गौरी बेटा, अब हम इस वन में रहेंगे। हमें नया घोंसला बनाना होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक नया घोंसला बनाती हूँ। फिर हम दोनों उस घोंसले में रहेंगे। देखो गौरी, हम लोग कितनी मेहनत से एक एक तिनका बटोर कर अपना घोंसला तैयार करते हैं। टुनी आंटी, ये घोंसला बनाने में तो सचमुच बहुत मेहनत लगती है। हाँ गौरी बेटा, बस कुछ देर और फिर हमारा ये घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। काफी देर की मेहनत के बाद टुनी चिड़िया अपनी और गौरी के रहने के लिए एक घोंसला तैयार करती है। अचानक गौरी घोंसले से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। गौरी बेटा, क्या हुआ? तुम अचानक घोंसले से कैसे गिर गई? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अरे, तुम्हारे पैर में सूजन क्यों है? टुनी आंटी, बारिश की वजह से एक पेड़ की डाली टूटकर मेरे पैर में चुभ गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में जख्म हो गए। मैं डर गई थी और मुझे माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने उस वक्त उस चोट पर ध्यान नहीं दिया। अब मेरा ये पैर बहुत दर्द कर रहा है। गौरी बेटा, चिंता मत करो। मैं इस वन में रहने वाले और पक्षियों से पूछती हूँ, जरूर इस वन में जड़ी बूटी को जानते होंगे। चिड़िया, तुम तो वही हो ना जो पड़ोस के जंगल में रहती थी? मैंने तो सुना था तुम्हारे 4 बच्चे हैं, पर ये कौन है? ये तो किसी कोयल का बच्चा जान पड़ता। तोता भाई, मेरे 4 बच्चे थे, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मूसलाधार बारिश में मेरे चारों बच्चे मर गए। ये गौरी है और ये मेरी बेटी है। तो क्या हुआ? मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर मैं इसका पालन करने वाली माँ तो बन सकती हूँ। तुम्हारी ममता देखकर तो मेरी आंखें भर आई। चिड़िया बहन, सचमुच तुम महान हो। एक कोयल माँ के बच्चे को तुमने कितनी ममता से संभाल लिया। सचमुच सभी चिड़िया तुम पर बहुत गर्व करेगी। और मैं जानता हूँ इस जंगल में जड़ी बूटी उस पहाड़ के ऊपर है और बगल में डॉक्टर भी है जिनका नाम बंटी कबूतर है। तुम अगर चाहो तो अपनी बेटी गौरी को वहाँ ले जा सकती हो। इतना कहकर हरी तोता वहाँ से उड़ जाता है। फिर टुनी चिड़िया गौरी को लेकर डॉक्टर बंटी कबूतर के पास जाती है। फिर बंटी कबूतर उसे देखकर बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं है गौरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। बस इस दवाई को समय समय पर खाना। ठीक है डॉक्टर जी, मैं इस दवाई को समय समय पर लगाती रहूंगी। टुनी चिड़िया गौरी को लेकर घोंसले में वापस आ जाती है। कभी कभी गौरी रात को डर कर जब जाग जाती थी तब टुनी चिड़िया उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। खुद भूखे रहकर भी चिड़िया समय समय पर गौरी को खाने के लिए भोजन और दवाई देती थी। धीरे धीरे गौरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। टुनी आंटी, आपकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं जानती हूँ आपने मेरी बहुत सेवा की है और मैं ये भी समझ गई हूँ कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी क्योंकि आप मेरी माँ है ना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं भी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी भी तो जिंदगी का तू ही एकमात्र सहारा है। तुझे प्यार करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलती है गौरी बेटा। माँ, आप बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद टुनी चिड़िया और गौरी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगी। गौरी को माँ का प्यार मिल गया और टुनी चिड़िया भी गौरी के सहारे अपना जीवन गुजारने लगी। इसीलिए माँ किसी की भी हो, पर माँ तो माँ ही होती है। बेटा और बेटी में भेदभाव। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। वो अपने बेटे टुना चिड़ा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं वो अपनी बेटी टुनी चिड़िया से काफी नफरत करती थी क्योंकि उसे टुनी चिड़िया बोझ लगती थी। इसी वजह से वो सारा काम उसी से करवाया करती थी। सगी बेटी के होने के बाद भी वो टुनी चिड़िया से सौतेला व्यवहार करती थी, जिसके चलते टुनी चिड़िया काफी दुखी रहती थी। एक दिन की बात है,
टुनी चिड़िया काम कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोते हुए टुनटुन चिड़िया के पास आती है। वहीं उसे रोता देखकर टुनटुन चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? जब देखो तब चोट लगाती रहती है। काम धंधा तो तुझसे कुछ होता नहीं है। काम ना करने के सब बहाने हैं। चल जा, काम कर जाकर। पर मुझसे काम नहीं होगा, आज आप कर लीजिए ना माँ। नहीं, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तू बहाना बना रही है। तभी वहाँ पर टुना चिड़िया आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा, अभी दे रही हूँ और तू जाकर काम कर। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया रसोई में खाना लेने चली गई। वहीं जब टुनी चिड़िया को रोता देखा तो टुना चिड़ा ने उससे कहा, क्या हुआ बहन, तू क्यों रो रही है और माँ तुझ पर क्यों चिल्ला रही थी? मेरे हाथ में चोट लग गई है और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से। क्या तेरे हाथ में चोट लग गई? चल मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। और ये कहकर टुना चिड़ा ने अपनी बहन के हाथ की पट्टी की। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से वो उनके सामने उससे कम ही बोलता था। इसके बाद उसने उससे कहा, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगा, तुम माँ से कुछ मत कहना। पर अगर माँ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तू चिंता मत कर, मैं माँ से कह दूंगा, जाकर आराम कर। इसके बाद टुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुन चिड़िया खाना ले आती है। खाना खाने के बाद वो घर का सारा काम कर देता है। जब टुनटुन चिड़िया घर की साफ सफाई देखती है तो वो सोचती है टुनी चिड़िया ने ये सब किया होगा और उसने उससे कहा, मैंने तो उससे कहा था ना कि तू बहाना बना रही थी। अब हो गया सारा काम, ऐसे ही सारा काम कर दिया कर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझ पर चिल्लाना। और ये कहकर वो वहां से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का व्यवहार वैसा ही था। वही समय के साथ वो लोग बड़े हो गए और अब टुनटुन चिड़िया बूढ़ी होने को आ गई, पर अभी भी वो उन दोनों में भेदभाव करती थी। एक दिन उसने टुना चिड़ा से कहा, बेटा घर में बहू ले आ, मैं चाहती हूँ कि वो अब घर को संभाले। पर पहले आपको दीदी की शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। तू उसकी चिंता मत कर, उसकी तो शादी हो जाएगी। मैं तो बस तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं गौरी कोयल से प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा। क्या तू गौरी कोयल से प्यार करता है? पर वो तो बहुत काली है, तू उससे शादी कैसे कर सकता है? वो तो हमारी जाति की भी नहीं है। मेरी मर्जी, और वैसे भी अगर आपको बहू देखनी है तो आपकी बहू तो गौरी कोयल ही बनेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अगले ही दिन वो गौरी कोयल से शादी कर लेता है। गौरी कोयल देखने में भले ही काली थी, पर उसका दिल बड़ा ही साफ था। जब वो टुनी चिड़िया को इस तरह दुखी देखती तो उसे काफी बुरा लगता और एक दिन उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, माँ जी, आप दीदी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है। तू मुझे ज्यादा मत बता, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ये सुनकर गौरी कोयल वहाँ पर चली आई और वो टुनी चिड़िया के पास गई। उसने उससे कहा, लाओ दीदी, मैं काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काम कर लूंगी, तुम जाओ, कोई दूसरा काम देख लो, ये काम मुझे माँ ने बताया है। हाँ मुझे पता है, पर आप इतना माँ से डरती क्यों है? क्या वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? हाँ, उन्होंने शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। पता नहीं, पर वो हमेशा भैया को ही प्यार करती है। ये सुनकर उसे भी काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार घूमने के लिए गए। टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बाजार गई। सभी लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, पर टुनटुन चिड़िया ने टुनी चिड़िया को कुछ नहीं दिलवाया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, माँ मुझे वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे वो दिलवा दीजिए ना।
नहीं, तेरे पास पुराने बहुत सारे हैं, उन्हीं से काम चला ले। ये सुनकर टुनी चिड़िया दुखी हो गई। तब टुना चिड़ा ने कहा, कौन सी कपड़ी चाहिए तुझे, तू मुझे बता। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कपड़े बता देती है और वो उसे कपड़े दिलवा देता है। इस पर टुनटुन चिड़िया कहती है, तू अब अपनी ज्यादा मर्जी चलाने लगा है। इसके पास बहुत सारे कपड़े थे तो इसे दिलवाने की क्या जरूरत थी, बता। जब सभी ने नए कपड़े लिए हैं तो टुनी चिड़िया ने भी ले लिए, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी आप उसके साथ भेदभाव क्यों करती हो? क्योंकि अब इसकी शादी भी करनी है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं करूंगा इसकी शादी, आप नहीं। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग घर की तरफ आने लगते हैं। तभी टुनटुन चिड़िया जाल में फंस जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और निकलने के लिए आवाज लगाने लगती है। इस पर गौरी कोयल कहती है, अच्छा हुआ आप इसमें फंस गई, वैसे भी आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चलिए अब हम घर चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और वो दोनों वहाँ से चले गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको निकाल लूंगी। और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो बाजार से चाकू लाई है और उसने चाकू को निकाला और उस जाल को ही काट दिया। ये देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे पता लगा कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। तभी वहाँ पर लोग भी आ जाते हैं और टुना चिड़िया कहता है, हम कहीं नहीं गए थे, हम आपको बताना चाहते थे कि टुनी चिड़िया आपकी ही बेटी है और वो आपको बहुत प्यार करती है। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया को एहसास होता है कि उसने आज तक टुनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया और उसने टुनी चिड़िया से माफी मांगी और फिर वो लोग घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को टुना चिड़िया से भी ज्यादा प्यार करने लगती है और वहीं टुनी चिड़िया की शादी मोनू चिड़ा के साथ धूमधाम से कराती है।